सो आज हमारा टॉपिक लिरिंग्स है। लिरिंग्स अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर जगह हर दफ़े पे आता रहता है। ठीक है, सो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। सो सबसे पहले हमारे पास लिरिंग, जैसे हमने एक थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, तो सेम वही चीज़ें यहीं पे है कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर के बाद जो है फिर इसकी लोकेशन। सो लिरिंग्स इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ वॉइस प्रोडक्शन। बेसिकली लिरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है, वो वॉइस प्रोडक्शन है, स्पीच। ठीक है, लिरिंग्स में हमारे पास 9 कार्टिलेजेस होते हैं और ये 9 कार्टिलेजेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय मेम्ब्रेन्स एंड लिगामेंट्स। आप यहाँ पे 2 to 3 मेम्ब्रेन्स पढ़ोगे और लिगामेंट्स पढ़ोगे। आपको इन मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस, इनके अटैचमेंट लेवल और लिगामेंट्स का अटैचमेंट लेवल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे भी क्विज में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इन कंटेनिंग द वोकल फोल्ड। और तीसरा एलिमेंट हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं या वोकल फोल्ड्स होते हैं। सो इन वोकल कॉर्ड्स की अटैचमेंट भी आपने याद रखनी है कि ये वोकल कॉर्ड्स हमारे पास अटैच कहाँ से होते हैं, कौन सी जगह से ये ओरिजिनेट होते हैं और कौन सी जगह पे ये जाके जॉइन होते हैं। Larynx is located in the anterior neck at the level of C3 to C5A। जिसे मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि हमारे पास थायराइड का लेवल T1 शायद यही था, C5 to T1 लेवल था। सो लिरिंग्स का लेवल हमारे पास है द बॉडीज ऑफ C3 to C6 वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री नंबर 3 एंड 6, इन दो के दरमियान हमारे पास प्रेजेंट होता है लिरिंग्स। अब लिरिंग्स जो है इसकी लोकेशन क्या है, तो लिरिंग्स इज कनेक्टेड inferior पार्ट ऑफ द फेरिंग्स विद ट्रेकिया। ठीक है, लिरिंग्स का हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स के बीच प्रेजेंट होता है। ऊपर फेरिंग्स होता है, नीचे ट्रेकिया होता है। तो बेसिकली ये फेरिंग्स और ट्रेकिया को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा होता है। ऑल्दो मोस्ट कॉमनली नोन रोल ऑफ इट्स इज फोनेटिक मैकेनिज्म फॉर वॉइस प्रोडक्शन। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, लाइक एक फंक्शन तो ये हो गया कि ये वॉइस प्रोडक्शन कराता है, लेकिन द मोस्ट वाइटल फंक्शन इज टू इक्वल टू गॉड द एयर पैसेज। जो एयर पैसेज है उसको कंट्रोल करना, ये हमारे पास मेन काम है किसका, इन्हीं जो है लिरिंग्स का, या जो इसके 9 वोकल कार्टिलेज है, ये हमारे पास एयर पैसेज को गार्ड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। स्पेशली सॉलिंग के टाइम जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम ये रिस्पायरेटरी ट्रैक को बंद कर देता है ताकि एयरवे के अंदर फूड ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वे के अंदर फूड जाएगा, ठीक है, तो एक्सपायरेशन हो जाएगी और उससे सफोकेशन या फिर डेथ भी हो सकती है। सो इसका एक रोल हो गया साउंड प्रोडक्शन, दूसरा रोल हो गया टू प्रोटेक्ट द एयरवे। सो आपको दोनों फंक्शंस जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि इसके कार्टिलेजेस। तो लिरिंग्स में हमारे पास दो कार्टिलेजेस होते हैं, आपने याद रखना है। एक हमारे पास है पेड कार्टिलेज, दूसरा हमारे पास है अनपेड कार्टिलेज। पेड कार्टिलेज का मतलब है कि ये दो होते हैं, अनपेड हमारे पास जो है वो सिंगल कार्टिलेजेस होते हैं। सो हमारे पास जो 3 सिंगल है उनमें हमारे पास आ जाता है थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लॉटिक। 3 कार्टिलेजेस हमारे पास जो है वो सिंगल है, थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लॉटिक। और 3 कार्टिलेजेस जो है वो हमारे पास पेड है, मतलब 2 होते हैं, उनमें हमारे पास आ जाता है एरेटिनाइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। लेकिन जो मेन कार्टिलेजेस है, ठीक है, वो हमारे पास जो अनसिंगल होते हैं। सो आपसे ये क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कार्टिलेजेस हमारे पास जो है ये पेड होते हैं, कौन से अनपेड होते हैं। तो आपको नाम याद होने चाहिए कि पेड कौन से है और अनपेड कौन से है। लाइक इस ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे पास कौन से कार्टिलेज पेड होते हैं, कौन से अनपेड होते हैं। लाइक इसमें देखो, ये हमारे पास एपिग्लॉटिक कार्टिलेज है। ठीक है, देन ये वाला हमारे पास क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारे पास कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। ठीक है, और ये हमारे पास जो ये ये हमारे पास इरेटिनाइड कार्टिलेज है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो है ये इरेटिनाइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है बिल्कुल मेन कार्टिलेज है, ये वाला, जिसको हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये आपके पास कार्टिलेजेस हो गए। अगेन दूसरे पिक्चर में आपको अगेन वाज़ेह दिखा रहे हैं कि ये जो इस शेप में है ये पूरा, ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है, ये हमारे पास एपिग्लॉटिक है, देन
ये हमारे पास फिर इसमें सिर्फ 2 कार्टिलेज दिखाए हुए, ठीक है? ये ट्रेकिया फिर आपको दिखाया जा रहा है। देन हमारे पास नीचे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, तो अगेन इसमें आपको सब कुछ वाज़ी तौर से फिर दिखाई दे रहा है कि कौन से कार्टिलेज कहाँ पे होते हैं। लाइक जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास थायरॉइड कार्टिलेज अगेन आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है? देन ठीक है, सही। अब हम एक-एक कार्टिलेज पे आते हैं कि एक-एक कार्टिलेज का फंक्शन क्या है और ये कहाँ पे अटैच होता है। सो द फर्स्ट वन व्हिच इज़ थायरॉइड कार्टिलेज। So thyroid cartilage is the largest of cartilage. Out of 9, the main या the largest cartilage is thyroid cartilage. Its superior bodies lies opposite the C4 vertebra. C4 vertebra से इसकी बॉडी जो है वो ऊपर वाला पार्ट जो है वो C4 से स्टार्ट होता है और इसके जो inferior two third है, मतलब नीचे का जो दूसरा हिस्सा है, two plate like laminae बनते हैं, fuse interiorly in the median plane to form the laryngeal prominence. Laryngeal prominence कैसे बनता है मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि बेसिकली इसके जो inferior part होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि 2 inferior part है, एक ये आ गया ऐसे और दूसरा वो आ जाता है, ठीक है? तो ये जो prominence सा बन जाता है, ठीक है, इस prominence को हम कहते हैं thyroid prominence या इसको मेल में हम कहते हैं एडम्स एपल। लाइक अगर आप मर्दों का नेक देख लो, ठीक है, तो उनकी जो ये एडम एपल होता है, ये बिल्कुल जो है हमारे पास वाज़ेह होता है। वाज़ेह मतलब बिल्कुल क्लियरली दिखता है, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। इसको हम कहते हैं एडम एपल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एडम एपल्स जो है ये कौन-सा कार्टिलेज बनाता है? ये हमारे पास थायरॉइड कार्टिलेज बनाता है। एटलस आप देखेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा, इसमें इससे कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, ठीक है? ये आपको मैं जो है दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। एडम्स एपल। ये जो दिखाई दे रहा है ना ये, इस पिक्चर में बीच में, ये हमारे पास या ये देखें, ये वाला, ये हमारे पास लेरेंजियल प्रोमिनेंस है या एडम। हम क्या कहते हैं कि थायरॉइड कार्टिलेज के जो नीचे इंफीरियर वाला पार्ट है, वो बीच में आकर फ्यूज़ हो जाता है और हमारे पास लेरेंजियल प्रोमिनेंस बना देता है। इस लेरेंजियल प्रोमिनेंस को हम कहते हैं एडम्स एपल, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। देन द प्रोजेक्शन एडम एपल इज़ वेल मार्क्ड इन मेन, लेकिन वुमेन में ज़्यादातर विजिबल नहीं होता, बहुत कम होता है। देन हमारे पास इसी प्रोमिनेंस के ऊपर हमारे पास एक वी शेप सुपीरियर थायराइड नॉच होता है। थायराइड नॉच नॉच कौन सा था? ये देखिए, ये हमारे पास सुपीरियर थायराइड नॉच है, ये वाला वी शेप थायराइड नॉच है। तो इसी नॉच के ऊपर बात हो रही है, ठीक है? तो हमारे पास मेनली जो कार्टिलेज है वो थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज क्या बनाता है? लेरिंजियल प्रोमिनेंस, या जिसका दूसरा नाम हमारे पास है एडम एपल्स। देन हमारे पास द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच लेमिना, जो हम लेमिनास की बात कर रहे हैं, हम थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उनका, दे प्रोजेक्ट सुपीरियरली एज द सुपीरियर हॉर्न एंड इंफीरियरली एज इंफीरियर हॉर्न। ऊपर की तरफ जो पार्ट जाता है वो हमारे पास सुपीरियर हॉर्न कहलाता है और जो नीचे की तरफ आता है वो इंफीरियर हॉर्न कहलाता है। The superior border in the superior horns attached to the hyoid by thyrohyoid membrane. The thick median part of this membrane is median thyroid ligament. Its lateral parts are the lateral thyroid ligament. अब हमारे पास यहाँ पे जिक्र आ जाता है कि जो थायराइड सॉरी जो हमारे पास इसका थायरोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है और उसका काम क्या है? सो बेसिकली हमारे पास जो थायराइड कार्टिलेज है, ये पीछे हार्ड बोन के साथ अटैच्ड होता है थ्रू ए मेम्ब्रेन जिसका नाम है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरो का मतलब थायराइड, हायोइड का मतलब है हायोइड बोन। तो द मेम्ब्रेन बिटवीन थायराइड एंड सॉरी द मेम्ब्रेन बिटवीन द thyroid cartilage and the hyoid bone, yeah, the membrane which attach the hyoid bone to the thyroid cartilage of larynx is known as thyrohyoid membrane. इसी thyrohyoid membrane के फिर दो पार्ट्स है। इसका जो मीडियन पार्ट है वो थिक होता है और उसका नाम है मीडियन थायरोहयोइड लिगामेंट। और ये लिगामेंट क्या करता है? अगेन ये थायराइड कार्टिलेज को हयोइड बोन से अटैच करता है। और दूसरा हमारे पास है लेटरल, जो लेटरल पार्ट होते हैं इसके साइड पे पार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं लेटरल थायरोहयोइड लिगामेंट। लाइक ये हमारे पास फॉर एग्जांपल थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, तो इसके जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है वो हमारे पास थिक होता है ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन थायराइड लिगामेंट, ठीक है। और जो इसके जो लेटरल पार्ट होते हैं वो चूंकि हमारे पास थिन होते हैं,
ठीक है, ये इसके मीडियन पार्ट हो गए। तो फिर इसको हम कहते हैं लिटरल, ये दो जो है ये हमारे पास कहलाते हैं लिटरल थायरोहॉइड लिगामेंट, और फंक्शन दोनों का सेम है। थायरोहॉइड का मतलब है थायरॉइड कार्टिलेज और हॉइड का मतलब है हॉइड बोन। तो थायरो और हॉइड मेम्ब्रेन के दरमियान जो होता है वो थायरोहॉइड मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, अगेन इसकी पिक्चर जो है शायद यहाँ पे दी होगी, मैं देख लेता हूँ कि मेम्ब्रेन्स कौन से हैं। यहाँ पे हाँ ये रहा, ये जो है ना, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये हमारे पास थायरोहॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, द मेम्ब्रेन विच अटैच द थायरॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज का कौन सा पार्ट, ये हमारे पास थायरॉइड कार्टिलेज का ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये थायरॉइड कार्टिलेज का अपर पार्ट अटैच करता है, ऊपर क्या है, hyoid bone. So the membrane between the hyoid bone and the superior border of the thyroid cartilage is known as thyrohyoid membrane. फिर thyroid membrane की हमने बात करी कि चूंकि ये बीच में थिक होता है तो इसका नाम हमने मीडियन थायरोइड लिगामेंट रख दिया, और जो पीछे थिन होते हैं उसका नाम हमने लेटरल रख दिया। ठीक है, सो आपको अब यह समझ आएगा कि मेम्ब्रेन कैसा होता है, थायरोइड मेम्ब्रेन। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थायरॉइड मेम्ब्रेन क्या फंक्शन है, तो इट्स अटैच द थायरॉइड कार्टिलेज टू द हार्ट बोन। देन हमारे पास इंफीरियर पार्ट जिसका, ये तो सुपीरियर बॉर्डर है कि थायरॉइड कार्टिलेज ऊपर की तरफ हार्ट बोन के साथ अटैच है, तो यही थायरॉइड कार्टिलेज नीचे क्या करता है, तो द इंफीरियर हॉर्न आर्टिकुलेट विद द सरफेस ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज इज द क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। इट्स मीन के थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे दूसरा कार्टिलेज हमारे पास कौन सा प्रेजेंट होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये थायरॉइड कार्टिलेज ऊपर होता है, लाइक ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। तो जो जॉइंट प्रेजेंट है, द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द थायराइड एंड द क्रिकॉइड कार्टिलेज इज नोन एज क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। के ऊपर थायराइड कार्टिलेज है, नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, इन दो के दरमियान जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट को हम कहते हैं क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो मेन मोमेंट्स होती है, कौन कौन सी मोमेंट्स होती है, तो रोटेशन एंड ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब है स्लाइडिंग मोमेंट्स ऑफ थायराइड कार्टिलेज। इसकी वजह से क्या होता है, जब रोटेट होता है और ग्लाइडिंग होती है इसकी थायराइड कार्टिलेज की, तो इसकी वजह से हमारे पास वोकल फोल्ड्स की लेंथ में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन क्रिकोथायरॉइड जॉइंट पे कौन सी मोमेंट होती है। अब अगर हम क्रिकॉइड कार्टिलेज की बात करें, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ये सिग्नेट रिंग होता है। सिग्नेट मतलब ये कि ये ऐसे गोल होता है, रिंग की तरह होता है। ठीक ठीक है, विथ इट्स ब्रेन फेसिंग एंटीरियरली। दिस रिंग लाइक ओपनिंग ऑफ कार्टिलेज फिट्स इन एवरेज फिंगर, लाइक जैसे हमारे पास एवरेज फिंगर होती है रिंग की तरह, उसी की तरह ये हमारे पास बनता है। The posterior part of cricoid is lamina and the interior part is arch. अब इसी क्रिकॉइड कार्टिलेज को हम डिवाइड करते हैं इंटीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर मतलब इंटीरियर पार्ट मतलब इसका आगे वाला हिस्सा इंटीरियर, और पीछे वाला पार्ट जो है वो पोस्टीरियर होता है। तो जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम कहते हैं आर्च या बेंड, और पोस्टीरियर पार्ट को हम कहते हैं लेमिना। जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये साइज में स्मॉल है थायराइड कार्टिलेज से, लेकिन ये थिकर है और स्ट्रांग है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज इंक्लूड्स it attaches to the inferior margin of the thyroid cartilage by the median cricothyroid ligament. थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं by a membrane या a ligament known as median cricothyroid ligament. Cricothyroid का मतलब है, क्रिको का मतलब क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड थायराइड का मतलब है थायराइड कार्टिलेज। तो जो लिगामेंट बिटवीन द क्रिकॉइड एंड थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट है उसका नाम है मीडियन क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। ठीक है, और यही क्रिकॉइड कार्टिलेज फिर हमारे पास नीचे फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के साथ कनेक्टेड होता है बाय क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट क्या मतलब है, क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट का मतलब है कि हमारे पास ट्रेकिया के साथ ये जो अटैच होता है, तो ये हमारे पास अटैच होता है थ्रू ए मेम्ब्रेन क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, तो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज इसके ऊपर हमारे पास थायराइड कार्टिलेज होता है और नीचे लेरिंग्स नीचे ट्रेकिया होता है। ठीक है, लाइक इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं,
मैं आपको यहाँ पे मार्क करा देता हूँ। ये हमारे पास क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट है, ये वाला। तो बीच ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेकियल रिंग है, ये सेकंड ट्रेकियल रिंग है और ये थर्ड ट्रेकियल रिंग है। तो फर्स्ट ट्रेकियल रिंग जो है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ अटैच्ड है बाय मेम्ब्रेन नोन एज क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट, सॉरी बाय लिगामेंट। क्रिकोट्रेकियल मीन क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड द ट्रेकिया। कौन सी ट्रेकिया? फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द ट्रेकिया, इट इज नोन एज क्रिको ट्रेकियल लिगामेंट। और दूसरा हमारे पास था मीडियन क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, तो वो हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के दरमियान जो लिगामेंट होता है उसको हम कहते हैं मीडियन क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज सर्व एज ए बेस फॉर लेरिंग्स। लेरिंग्स का बेस जो है वो कौन सा बनाता है? तो लेरिंग्स का जो बेस है वो हमारे पास क्रिकॉइड, क्योंकि देखो यहाँ से लेरिंग्स खत्म हो जाता है, तो जब लेरिंग्स खत्म हो जाता है तो बेस कौन बना रहा है? बेस हमारे पास बना रहा है क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये क्वेश्चन आता है, आपको आना चाहिए। और जो मैं दूसरे मेम्ब्रेन की बात कर रहा था, मीडियन सॉरी लिगामेंट की बात कर रहा था, मीडियन क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, तो वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये हमारे पास थायरॉइड कार्टिलेज है, ये हमारे पास ट्रेकिया है। तो अब मैं आपको दूसरे कलर में दिखा देता हूँ कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाला जो ब्लू से ब्लैक से मैं मार्क कर रहा हूँ, this is known as median cricothyroid ligament because it attaches the cricoid to the thyroid cartilage, and this one is known as cricotracheal ligament because it attaches cricoid cartilage to the tracheal ligament। ठीक है, तो यही आपके लिगामेंट्स है जो आपको आने चाहिए। अभी तक हमने 3 लिगामेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, इसके नाम आपको आने चाहिए, क्विज में पूछे जाते हैं कि इनका फंक्शंस और इनके लोकेशंस क्या होते हैं। देन हमारे पास where the larynx is closest to the skin and most accessible, the median cricothyroid ligament may be felt as a soft spot during palpation। जब हम palpate करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उस टाइम हमें ये सॉफ्ट उस पे जो है ये फील हो जाता है। देन हमारे पास रेटिनॉइड कार्टिलेज है। तो रेटिनॉइड कार्टिलेज जैसे मैंने आपको ऊपर दिखा दी है कि हमारे पास छोटे से कार्टिलेजेस होते हैं। तो रेटिनॉइड कार्टिलेजेस आर पेयर्ड। पहला क्वेश्चन, कौन से कार्टिलेजेस हमारे पास पेयर्ड होते हैं? तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया क्रिकॉइड रेटिनॉइड कार्टिलेज। पेयर्ड कार्टिलेज है। 3 साइडेड पैरामिडल कार्टिलेज, लाइक ये हमारे पास ट्रायंगुलर या पैरामिड की तरह होता है। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास ये होता है कार्टिलेज दैट आर्टिकुलेट विद द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। लाइक ये हमारे पास अगर क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरे सुपीरियर बॉडी के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट आर्टिकुलेट विद द लेटरल पार्ट। लाइक इसको अगर हम डिवाइड करें, इस ऊपर वाले हिस्से को हम डिवाइड करें कि बीच वाला हिस्सा हो गया मीडियन और ये साइड पे हो गया लेटरल। तो ये रेटिनॉइड कार्टिलेज जो है इट आर्टिकुलेट विद द लेटरल साइड ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, सॉरी हाँ क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो ये आपको याद होना चाहिए। ईच कार्टिलेज हैज एपेक्स सुपीरियरली, ए वोकल प्रोसेस एंटीरियरली। अच्छा, यहाँ पे एक वोकल प्रोसेस होता है एंटीरियर साइड पे, एंड ए लार्ज मस्कुलर प्रोसेस दैट प्रोजेक्ट्स लेटरली फ्रॉम इट्स बेस। एपेक्स और बेस का क्या मतलब है कि चूंकि हमने कहा कि ये पिरामिड की तरह होता है, तो समझो कि ये इसका एपेक्स हो गया और ये हमारे पास इसका बेस हो गया। अब हम कह रहे हैं कि एपेक्स ऊपर की तरफ है, ठीक है, जहां पे वोकल प्रोसेस होता है, और इस बेस से हमारे पास एक मस्कुलर प्रोसेस निकलता है और उस मस्कुलर प्रोसेस का नाम उसका जो है वो वोकल प्रोसेस है। Then the apex bears the corniculate cartilage and attached to the aryepiglottic fold। लेकिन ये जो apex है, यहाँ पे एक और कार्टिलेज हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है corniculate cartilage। ये एपेक्स है ऑफ रेटिनॉइड कार्टिलेज। लेकिन इसी रेटिनॉइड कार्टिलेज के एपेक्स के ऊपर हमारे पास एक और कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेटिनॉइड कार्टिलेज के कौन से पार्ट पे कॉर्निकुलेट कार्टिलेज अटैच होता है? तो वो हमारे पास एपेक्स, और इस ये एपेक्स जो है आगे एक और फोल्ड के साथ अटैच्ड होता है जिसका नाम है एरीएपिग्लॉटिक फोल्ड। एपिग्लॉटिस, एरीपिग्लॉटिक फोल्ड का क्या मतलब है? एरी का मतलब है रेटिनॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिक का मतलब एपिग्लॉटिस। तो जो फोल्ड, जो मेम्ब्रेन, जो लिगामेंट, ठीक है, वो एपिग्लॉटिस और
रेटिनॉइड कार्टिलेज के दरमियान प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिक फोल्ड। इन द वोकल प्रोसेस विच इज एट द एपिक्स, हमने कहा ना कि एपिक्स पे हमारे पास वोकल प्रोसेस होता है, ये वोकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये वोकल प्रोसेस क्या करता है? दिस वोकल प्रोसेस प्रोवाइड्स पोस्टीरियर अटैचमेंट फॉर द वोकल लिगामेंट। अब हम याद रहना कि अब हमारे पास वोकल लिगामेंट है, तो वोकल लिगामेंट इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है और दूसरा इंटीरियर पार्ट होता है। तो पोस्टीरियर पार्ट का तो यहाँ पे जिक्र आ गया कि पोस्टीरियर पार्ट कहाँ पे अटैच होता है? वोकल प्रोसेस पे। और वोकल प्रोसेस कहाँ पे है? एपिक्स ऑफ द रेटिनॉइड कार्टिलेज पे। तो इनडायरेक्टली आपसे यह पूछा जा सकता है कि वोकल प्रोसेस का कौन से उसको वोकल लिगामेंट्स के कौन से पार्ट को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है? तो द पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ वोकल लिगामेंट, ठीक है। और वोकल प्रोसेस होते कहाँ पे हैं? तो द एपिक्स ऑफ रेटिनॉइड कार्टिलेज, ये हमारे पास एपिक्स है रेटिनॉइड कार्टिलेज का। तो यहाँ पे हमारे पास वोकल प्रोसेस होता है और इसी वोकल प्रोसेस के ऊपर पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ वोकल लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे दो कार्टिलेज की हमने बात करी कि ये हमारे पास हो गया रेटिनॉइड कार्टिलेज और ये हमारे पास हो गया क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो इन दो के दरमियान एक जॉइंट प्रेजेंट होता है, उस जॉइंट का नाम है क्रिको एरेटिनॉइड जॉइंट। The joint present between the cricoid cartilage and the arytenoid cartilage is known as cricoarytenoid cartilage, ठीक है। और ये क्या करते हैं? दिस जॉइंट परमिट द रेटिनॉइड कार्टिलेज टू स्लाइड टूवर्ड, ये सिर्फ हमारे पास स्लाइडिंग मूवमेंट कराता है और थोड़ा सा टिल्ट, लाइक एक साइड पे थोड़ा सा जो है झुक जाना, टिल्ट हो जाना एंड रोटेट। तो ये हमारे पास जो है ये क्या काम करेगा? इम्पोर्टेंट इन टेंसिंग एंड रिलेक्सिंग वोकल कॉर्ड। तो जो वोकल कॉर्ड टेंस होते हैं और वोकल कॉर्ड रिलैक्स होते हैं, वो फंक्शंस कहाँ से आते हैं? क्रिको एरेटिनॉइड जॉइंट से। तो अभी तक हमने वोकल फोल्ड्स के दो पढ़े कि अगर वोकल फोल्ड्स की लेंथ इफेक्ट होती है, तो लेंथ कहाँ से इफेक्ट होती है? लेंथ हमारे पास इफेक्ट होगी क्रिकॉइड कार्टिलेज से, लेकिन वोकल फोल्ड्स की जो टेंसिंग है और उनकी रिलीजिंग है, वो हमारे पास कहाँ से इफेक्ट होगी? वो हमारे पास इफेक्ट होगी द क्रिको एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए जितने भी मैंने बताए। इसमें कोई मसला हो तो मुझसे पूछना कि ये चीज समझ नहीं आई, मैं रिपीट करा दूंगा, ठीक है। देन हमारे पास वोकल लिगामेंट से, the elastic vocal ligament extend from the junction of the thyroid cartilage anteriorly to the vocal process of arytenoid cartilage। अगर हम बात करें कि हमारे पास वोकल लिगामेंट से ये कहां से कहां तक होते हैं, तो हमारे पास ऊपर होता है थायराइड कार्टिलेज, नीचे हमारे पास प्रेजेंट है एरेटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये वोकल लिगामेंट इन दो के दरमियान रन करते हैं, लाइक एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ लेमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज। जंक्शन ऑफ लेमिना क्या मतलब? कि हमने कहा था कि ये एक थायराइड थायराइड कार्टिलेज इस तरह एडम एपल बना रहा था, तो बिल्कुल ये इसी जंक्शन से आगे एक्सटेंड करते हैं, कहां तक? एरेटिनॉइड कार्टिलेज तक। दीज वोकल लिगामेंट्स मेक ऑफ द सबम्यूकोजल स्केलेटन ऑफ द वोकल फोल्ड। तो ये जो हमारे पास वोकल लिगामेंट आता है, ये वोकल फोल्ड का स्केलेटन बना देता है, उसका ढांचा बना देता है, क्योंकि ये लिगामेंट्स हमारे पास थिक होते हैं, ठीक है। एंड फ्री सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द कोनस इलास्टिकस या क्रायोवोकल मेम्ब्रेन। ये जो लिगामेंट्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो थायराइड मेम्ब्रेन से, थायराइड कार्टिलेज से रेटिनॉइड कार्टिलेज तक आ रहे हैं, ठीक है, इसका नाम हमारे पास जो है कोनस इलास्टिकस या क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये थिक होता है और वोकल फोल्ड्स का स्केलेटन बनाता है। द पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन extending laterally between the vocal fold in the superior border of cricoid or the lateral cricothyroid ligament। फिर हमारे पास एक और लिगामेंट है जिसका नाम है लेटरल क्रिकोथायराइड लिगामेंट। तो जो लेटरल साइड पे क्रिकॉइड और थायराइड कार्टिलेज के दरमियान जो लिगामेंट्स है, उनका नाम हमारे पास है लेटरल क्रिकोथायराइड लिगामेंट। तो आप देखो, जो क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है वो किसके बीच है? वो थायराइड कार्टिलेज और एरेटिनॉइड कार्टिलेज के बीच है, लेकिन हमारे पास जो लेटरल क्रिकोथायराइड लिगामेंट है वो क्रिकॉइड और थायराइड कार्टिलेज के दरमियान है, ठीक है। देन हमारे पास जो है द फाइब्रोइलास्टिक कोनस इलास्टिकस, जो हमने ऊपर बात करी, या क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन, इट ब्लेंड्स एंटीरियरली विद द मीडियन क्रिकॉइड लिगामेंट। ये जो वोकल कोनस इलास्टिकस है या क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है, ये आगे आकर मीडियन क्रिकोथायराइड लिगामेंट के साथ मिक्स हो जाता है या ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द कोनस इलास्टिकस या द क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन
जॉइन एंटीरियरली विद विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट, तो मीडियन क्रिकोथोराइड लिगामेंट के साथ ये हमारे पास अटैच हो जाता है। ठीक है, सो ये वोकल लिगामेंट से जो आपको आने चाहिए कि वोकल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं। दो मेम्ब्रेन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक कोनिस इलास्टिकस है और दूसरा लेटरल क्रिकोथोराइड लिगामेंट है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। द लास्ट वन कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। एपिग्लॉटिक कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज है जो कि एपिग्लॉटिस को फ्लेक्सिबल रखने के लिए होते हैं। ये हार्ट शेप कार्टिलेजेस होते हैं और इनके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और ये रूट ऑफ द टंग, टंग का जो रूट है उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। हायोइड और लेरेंजियल इनलेट के आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। एंटीरियर टू हायोइड बोन एंड पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ टंग ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास जो है इसका जो सुपीरियर ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास फ्री होता है, और इसका जो इंफीरियर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं द स्टॉक ऑफ एपिग्लॉटिस, वो हमारे पास अटैच होता है टायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट के थ्रू थायराइड लेमिना पे। हमारे पास जो एडम्स एप्पल था, ठीक है, तो एडम्स एप्पल्स पे यही स्टॉक ऑफ एपिग्लॉटिस अटैच होता है बाय मेम्ब्रेन नोन एज टायरो एपिग्लॉटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अगेन जो है ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, टाइम अगर खत्म हो जाता है मैं दोबारा भेज दूंगा, ठीक है, उससे ज्वाइन कर लेना। कि ये हमारे पास जो है, जो कार्टिलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास एपिग्लॉटिक कार्टिलेज है, ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज वाला लेमिना है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि द एपिग्लॉटिक कार्टिलेज is attached to the lamina of the thyroid cartilage by ligament known as thyroepiglottic ligament। नाम से पता चल रहा है कि the ligament which is present between the thyroid and the epiglottic cartilage is known as thyroepiglottic ligament। ठीक है, सो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कौन से कार्टिलेज। फिर लास्ट में हमारे पास जो है क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन क्या होता है, ऑस्की में भी और बाकी। तो quadrangular membrane is thin submucosal sheet of connective tissue that extend between the lateral aspect of the arytenoid and epiglottic cartilage। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का एक सब म्यूकोजल शीट है या लेयर है जो कि थिन होता है और एरिटेनाइड और एपिग्लॉटिक कार्टिलेज के दरमियान होता है। तो सबसे पहले क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन किन दो कार्टिलेज के दरमियान होता है? तो क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स के कार्टिलेज के दरमियान होता है, जिनमें हमारे पास आ जाता है रेटिनाइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। इसका जो इंफीरियर मार्जिन है या इसका जो इंफीरियर बॉर्डर है वो फ्री होता है, मतलब इसका इंफीरियर बॉर्डर अटैच नहीं होता। ठीक है, तो इट्स फ्री इंटीरियर बॉर्डर फॉर्म वेस्टिबुलर लिगामेंट। इसका जो इंफीरियर मार्जिन है वो क्या बनाता है? वेस्टिबुलर लिगामेंट बनाता है, और इसी वेस्टिबुलर लिगामेंट के ऊपर एक म्यूकोजा प्रेजेंट होता है, और वही म्यूकोजा हमारे पास बनाता है वेस्टिबुलर फोल्ड। लाइक हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन है, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इंफीरियर पॉइंट, ये हमारे पास क्या बनाता है? वेस्टिबुलर लिगामेंट बना देता है। फिर इसी वेस्टिबुलर लिगामेंट के ऊपर हमारे पास जो म्यूकोजा प्रेजेंट होता है वो म्यूकोजा या ग्रीन म्यूकोजा, ठीक है, ये म्यूकोजा हमारे पास वोकल फोल्ड बना देता है। ठीक है, दिस फोल्ड लाइज सुपीरियर टू द वोकल फोल्ड एंड एक्सटेंड फ्रॉम द थायराइड कार्टिलेज टू द रेटिनॉइड कार्टिलेज। लेकिन ये वोकल फोल्ड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये थायराइड कार्टिलेज से लेकर रेटिनॉइड कार्टिलेज तक होते हैं। तो आपसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है कि वेस्टिबुलर फोल्ड, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो वेस्टिबुलर फोल्ड जो है ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज से लेकर रेटिनॉइड कार्टिलेज तक प्रेजेंट होता है। The free superior margin of the quadrangular membrane forms the aeroepiglottic ligament। लेकिन चलो हमने तो बात कर ली कि क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक इंफीरियर पार्ट है नीचे वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा है सुपीरियर। तो इंफीरियर वाला हिस्सा क्या बनाता है? वेस्टिबुलर लिगामेंट बनाता है। लेकिन इसी क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन का जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला सुपीरियर पार्ट, ये हमारे पास एरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट बनाता है। एरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट का क्या मतलब है? एरी का मतलब है एरिटेनाइड या एरिपिग्लॉटिक कार्टिलेज फोल्ड। ठीक है, एरिपिग्लॉटिक लिगामेंट, तो ये हमारे पास लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? ये हमारे पास एरिटेनॉइड कार्टिलेज से लेकर एपिग्लॉटिस तक होगा। नाम से पता चल रहा है, एरी एपिग्लॉटिक। एरी का मतलब है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिक का मतलब एपिग्लॉटिस।
ठीक है, तो ये हमारे पास इन दो के दरमियान प्रेजेंट होता है। तो अगेन आपसे जो है पूछा जा सकता है कि क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है। तो देखो, वेस्टिबुलर लिगामेंट, vestibular fold, epiglottic ligament, and epiglottic fold. These are the four structure which are derived from the quadrangular membrane. मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये हमारे पास quadrangular membrane है, ये इसका superior part है, ये इसका inferior part है। तो हमने यहाँ पे जिक्र करा कि inferior part हमारे पास क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसका नाम हमारे पास है vestibular ligament, और इसका जो superior part है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है एरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। फिर हमने फोल्ड की बात की, तो फोल्ड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो सब म्यूकोजा होता है, जो येलो आपको दिख रहा है, ये सब म्यूकोजा है, तो इसको हम कहते हैं एरो एपिग्लॉटिक फोल्ड। और सेम नीचे हमारे पास जो वेस्टिबुलर लिगामेंट है, इसके ऊपर भी सब म्यूकोजल लेयर होता है जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड। और इनकी लोकेशन इसमें बताई मैंने, तो आपको याद होने चाहिए। होप तो आप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि लेरिंग्स की कार्टिलेजेस और उनके फंक्शन। लास्ट हमारे पास जो है वो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, ठीक है, और क्यूनिफॉर्म है। तो द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये हमारे पास जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एरोएपिग्लॉटिक फोल्ड में होते हैं, ठीक है, और ये अटैच होते हैं हमारे पास कार्टिलेज के साथ। लेकिन एक कार्टिलेज ये है, ठीक है, जो किसी के साथ अटैच नहीं होता, वो हमारे पास क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। लाइक जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है वो तो अटैच होता है रेटिनाइट के साथ, लेकिन जो हमारे पास क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज किसी के साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा यूनिफॉर्म कार्टिलेज डू नॉट डायरेक्टली अटैच टू अदर कार्टिलेज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कार्टिलेज किसी दूसरे कार्टिलेज के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता, तो यूनिफॉर्म कार्टिलेज अटैच नहीं होता, ठीक है। देन हमारे पास द क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन, वो सारी चीजें मैंने बता दी। तो यहाँ तक आपके पास सारे मेम्ब्रेन्स थे, सारे कार्टिलेजेस थे, सारे जॉइंट्स थे। तो कौन से जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, कौन से जो है वो जितनी भी चीजें लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स एंड जॉइंट्स, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास लेरेंजियल कैविटी है। तो लेरेंजियल कैविटी क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम द लेरेंजियल इनलेट, इनलेट का मतलब है ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स, थ्रू विच इट कम्युनिकेट्स विद द लेरेंजियोफेरिंक्स। जो लेरेंजियोफेरिंक्स और लेरिंग्स के दरमियान कम्युनिकेशन का पाथवे है, वो हमारे पास लेरेंजियल कैविटी कहलाती है, ठीक है। और लेरेंजियल कैविटी में क्या क्या होता है, लेरेंजियल कैविटी में हमारे पास लेरेंजियल वेस्टिब्यूल होता है, लेरेंजियल कैविटी, लेरेंजियल वेंट्रिकल होते हैं, और इंफ्रा एपिग्लॉटिक कैविटी होती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इन द लेरेंजियल कैविटी। तो हमारे पास लेरेंजियल वेस्टिब्यूल, जो कि लेरेंजियल इनलेट और वेस्टिबुलर फोल्ड के दरमियान होता है। इस तरह मिडल पार्ट ऑफ लेरेंजियल कैविटी होता है, लेरेंजियल वेंट्रिकल होता है, और द लास्ट वन इज इंफ्राग्लॉटिक कैविटी होती है, ठीक है। ये कौन सी कैविटी है, द कैविटी ऑफ लेरिंग्स बिटवीन द वोकल फोर्स एंड द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज और वोकल फोर्स के दरमियान जो कैविटी है उसका नाम है इंफ्राग्लॉटिक कैविटी। तो आपसे क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि दोनों चीज उसके दरमियान कौन सी कैविटी होती है, इंफ्राग्लॉटिक कैविटी, और ये फिर जाके ट्रेकिया के ल्यूमन के साथ अटैच हो जाता है। अब वोकल फोर्स जो हमने पढ़े, तो वोकल फोर्स का काम क्या है, साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। इसकी पिक्चर आपको दे सकते हैं उसकी में। अब हमारे पास इसका एपेक्स कैसे होता है, तो वेज शेप, इसका एपेक्स हमारे पास वेज शेप होता है, ठीक है। और ईच वोकल फोर्स, एक वोकल फोर्स में क्या होते हैं, तो वोकल फोर्स में हमारे पास वोकल लिगामेंट्स होते हैं। वोकल लिगामेंट्स कहाँ से बनते हैं, मैंने आपको ऊपर पूरा पढ़ा दिया कि हमारे पास वोकल लिगामेंट कहाँ से बनते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर हमारे पास वोकलिस मसल्स होते हैं, वो मसल्स जो कि वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो वोकल फोर्स और वोकल जो लिगामेंट्स है और वोकल मसल्स, ये आपको याद होने चाहिए कि कौन सा वोकल लिगामेंट कहाँ से बन रहा था। देन हमारे पास वोकल फोर्स जो है ये शार्प एज फोर्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स के, ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है, वोकल लिगामेंट्स और थायराइड एटनाइड मसल। दे आर द सोर्स ऑफ साउंड्स। वोकल फोर्स का मेन काम क्या है, साउंड बनाना। दिस फोर्स प्रोड्यूस ऑडिबल वाइब्रेशन व्हेन देयर फ्री मार्जिन आर क्लोजली अपोज्ड ड्यूरिंग फोनेशन। इसके जो दोनों वाटर्स होते हैं, हम जब बातें करते हैं तो ये वाइब्रेट होते हैं,
ठीक है। The vocal fold also serve as the main inspiratory sphincter of the larynx when they are tightly closed. ये वोकल फोर्ड जो है इंस्पायरेटरी स्पिंक्टर, क्या मतलब है कि ये लेरिंग्स को क्लोज करते हैं, क्योंकि जब ये टाइटली क्लोज हो जाए तो ये जो स्पिंक्टर काम करते हैं, स्पिंक्टर क्या मतलब वाल्व की तरह काम करता है। सो कंप्लीट एडक्शन ऑफ फोर्ड्स फॉर्म इफेक्टिव स्पिंक्टर दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ एयर। तो जब ये कंप्लीटली एडक्टेड हो जाएंगे, एडक्शन क्या होती है? एडक्शन जब दो चीजें या दो मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के पास आ जाए उसको हम कहते हैं एडक्शन। तो एडक्शन से लेरिंग्स बंद हो जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which of the following structure act as a inspiratory sphincter of the larynx? sphincter का मतलब है वेल्व। तो वेल्व की तरह वो कौन एक्ट कर रहा है? जो ऊपर लेरिंग्स को बिल्कुल क्लोज कर दे, एयरवे को बिल्कुल क्लोज कर दे, वो हमारे पास क्या है? सुपेरियर जो वोकल फोर्ड्स होते हैं। ठीक है। द लास्ट स्ट्रक्चर विच जो ग्लॉटिस है, द वोकल ऑपरेटर्स ऑफ लेरिंग्स, ठीक है, जो कि वोकल फोर्ड्स बनाता है और वोकल फ्रॉसेस बनाता है टुगेदर विद द रिमा ग्लोटाइडस। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि वोकल फोर्ड्स और प्रोसेस दोनों मिला के क्या बनाते हैं? तो द ग्लॉटिस, द वोकल एपर्चर ऑफ द लेरिंग्स मेक ऑफ द वोकल फोर्ड एंड प्रोसेस टुगेदर विद द रिमा ग्लोटाइडस। ठीक है। ग्लॉटिस क्या करता है? ये वोकल